हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस चैप्टर 18 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इसके जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जैसे फंक्शंस, इम्पोर्टेंस, नेचर्स, टाइप, तो हम वो देख चुके हैं। तो अब हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स। तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल्स हैं जिसे अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, कंट्रीब्यूशन, सब्रोगेशन, लॉस मैक्सिमाइजेशन और कॉजा प्रॉक्सिमा। तो ये इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए, ज़रूरी नहीं है कि 15 के लिए आए। बट प्रिंसिपल्स फंक्शंस, जैसे कि अभी तक ये थर्ड वीडियो हमारी इंश्योरेंस को लेके, तो मैंने हर वीडियो में यही बोला है कि मतलब प्रिंसिपल्स, फंक्शंस, इम्पोर्टेंस, मतलब ये 3-4 वीडियोज़ हैं, आपको ये सारी देखनी पड़ेंगी। इनमें से 3-4 मतलब थर्ड वीडियो है ये, तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का फॉर श्योर आएगा। मतलब सिर्फ इंश्योरेंस और उसका साथ में फंक्शंस, नेचर, ये कुछ भी पूछ सकता है। तो एक 15 का वो क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो आप उस हिसाब से इसकी प्रिपरेशन करो। तो ये वीडियो देखने से पहले इसकी पहली 2 वीडियोस देखो, तभी आपको मतलब अगर करना है तो पता क्या करो, या तो सिर्फ आप इंश्योरेंस की 3 कर जाओ वीडियोस, ताकि आपका एक 15 मार्क्स का तो क्वेश्चन प्रिपेयर हो। ऐसे ना करो कि एक ये वीडियो देखी, एक लाइफ इंश्योरेंस, या आगे जो भी वीडियोस आ रही है हमारी, ठीक है, तो उससे आपका ही टाइम ख़राब है। फिर आप खुद ही बोलोगे कि पेपर में ये तो आया नहीं वीडियो से। ये तो खुद बुक का कंटेंट है, आप सिलेबस देख सकते हो, बुक की पूरी आपका कंटेक्स्ट का पेज दिखा सकते हैं आपको। तो फिर आप खुद चेक कर सकते हो। इसी चैनल पे नहीं, इसी चैनल पे आज तक तो ऐसा कोई कमेंट नहीं आया कि पढ़ाया नहीं हो, क्योंकि यूजुअली मतलब अभी तक चैनल पे है ही बहुत कम वीडियोस, मतलब एक सब मतलब बहुत कम है। तो बट ये और चैनल्स के लिए भी है, क्योंकि हमने खुद देखा बहुत चैनल पे बच्चे ऐसा कमेंट करते हैं कि उससे नहीं आया, उससे नहीं आया। तो देखो, वो तो या तो फिर वो यूट्यूबर या जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो ढंग से नहीं पढ़ा रहे। अगर पढ़ा रहे हैं, मतलब अगर हम उस टॉपिक पे बात करने लगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम हमारे एसेंशियल्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं। एंड ये वाली बातें हम कभी और या कमेंट्स में करेंगे। तो सबसे पहला एसेंशियल क्या है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का? ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहले ऑफ़र करेंगे इंश्योरेंस को, उसको एक्सेप्ट करेंगे। सेकंड इंटेंशन है कि हाँ, हमने लीगल रिलेशन क्रिएट करने हैं, कोई भी फ्रॉड नहीं है कि हमने कोई ऐसी पेमेंट किसी को क्यों करेगा, ठीक है, बहुत पैसा किसी पे नहीं है, ठीक है। सेकंड, थर्ड, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तैयार है। फ्री कंसेंट, कोई फोर्सफुली एक्टिविटी नहीं हो रहा। लॉफुल कंसिडरेशन, सब लॉ के रिलेटेड है। अब स्मगलिंग और जितने भी हमारे अदर चीज़ें हैं जो इलीगल हैं, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही, उनकी इंश्योरेंस कैसे करवा सकते हो ना आप। लॉफुल ऑब्जेक्ट, सब लॉ के अंडर हो रहा है, कोई ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पे आपकी ड्रग्स की मेकिंग है तो वहाँ पे उस चीज़ की इंश्योरेंस हो। तो मतलब आपने प्लेस ली थी किसी और चीज़ के लिए, बट वो निकलती किसी और के, मतलब वहाँ पे बिजनेस किसी और चीज़ का हो रहा है, तो वो चीज़ें नहीं पॉसिबल। तो उसमें असेंशियल आपका नहीं फॉर्म होगा। सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस की डिटेल में नहीं इसलिए जाया जा रहा क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स के आसपास वीडियोस देखते हैं, इससे आपका भी टाइम ख़राब होगा। तो इससे बढ़िया है आप सिर्फ नेम्स अच्छे से याद करें। अगर आपको नहीं क्लियर होता तो आप कमेंट में बताएं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एंड देन आप खुद पढ़ के, या फिर भी क्लैरिटी ना हो तो आप फिर उस हिसाब से हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्री कंसेंट, नॉन नॉट फ्री कंसेंट कौन सा होता है? वही फ्रॉड, मिस्टेक से, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कॉररेशन। मिस्टेक होती है जान के, मतलब आप जान के नहीं करते, मतलब गलती से हो जाती है। मिसरिप्रेजेंटेशन इज जान के। और फ्रॉड होता है कि हाँ हमने, मतलब फ्रॉड इज़ लाइक आप मानते भी हो उस चीज़ को, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, यह है 15 मार्क्स का। अगर 15 में नहीं आया ये, तो इसमें से कोई 6 में से एक फॉर 5 मार्क्स, 2 भी हो सकता है। 15 के लिए फॉर मतलब 5 मार्क्स के लिए फॉर श्योर आएगा,
या तो 15 के लिए पूरा ही क्वेश्चन आ जाए या फिर 5 के लिए आपको कोई एक पूछ लेगा। तो अटमोस्ट गुड फेथ में क्या है ना, एग्जाम्पल ये हमारा बेसिक और प्राइमरी प्रिंसिपल है। तो एक कंपनी गारंटी लेती है एक मेंबर की, ठीक है। तो इस केस में इंश्योरेंस जो भी हमारा इंश्योरर है और इंश्योर्ड है उनका एक दूसरे के ऊपर बहुत भरोसा होता है। तो वो प्रोवाइड, जो हमारा इंश्योर्ड होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है, ठीक है। सारी क्लियर, कंप्लीट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और जितने भी टर्म्स और कंडीशन से कंट्रैक्ट के वो फॉर्म हो जाते हैं। तो एग्जांपल है कि अगर एक पर्सन को कोई भी XYZ डिजीज़ है और वो उसको नहीं बताता कि मेरे को इंश्योर्ड कंपनी को कि मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, और कल को उस डिजीज़ से रिलेटेड आगे उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और फिर उसको उसका कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है और उन्हें पता चलता है कि ये तो इसको पहले से थी, तो उस केस में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले उन्हें बताओ, ठीक है, और तभी इंश्योरेंस कराओ। तो एटलीस्ट कुछ ना मिलने से अच्छा अगर आपको कुछ मिल रहा होगा तो उस टाइप से ही आपकी इंश्योरेंस हो। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो इस केस में इंश्योर्ड सफ़र करता है फाइनेंशियल लॉस से बाय द डैमेज ऑफ इंश्योर्ड ऑब्जेक्ट। तो इस केस में हम एग्जांपल देखते हैं। एक पर्सन है, उसने अ, एक स्कूटर लिया फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो इसमें क्या है, आपने एक स्कूटर लिया, ए ने लिया बी से, ठीक है। बट जो बी था उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि वो अपना स्कूटर बेचे, ठीक है। लेकिन उसने फिर भी बस पेमेंट कर दी कि लो जी, और हमने पेमेंट कर दी, ठीक है। तो उस केस में उसने पेमेंट भी कर दी, इंश्योरेंस भी करा ली, और असल में तो वो बिका ही नहीं था बाय द ओनर, ठीक है। इसके एसेंशियल क्या है, जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो स्पेसिफिक हो, मॉनेटरी बेनिफिट्स हो, इंश्योर्ड के सब्जेक्ट मैटर को लेके लीगल रिलेशनशिप हो, इंश्योर्ड जो भी इंश्योरेंस करवा रहा है वो ओनर हो सब्जेक्ट मैटर का, इकोनॉमिकली बेनिफिट हो बाय एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इंडेमनिटी जो भी कोई भी लॉस हो रहा है वो कॉम्पेंसेट किया जा रहा है बाय इंश्योरेंस प्रॉपर जो भी हमारे इंश्योरेंस की कंपनी है, इंडेमनिटी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन कॉम्पेंसेशन जो भी प्रोवाइड हो रहा है अगेंस्ट डैमेज या फिर लॉस, ये पेमेंट के केस में नहीं है। इसके मेरिट्स देख सकते हैं आप। अवॉइडेंस होती है ओवर या फिर अंडर इंश्योरेंस, एंटी सोशल एक्टिविटी मेंटेन करता है, प्रीमियम लो लेवल का, फीचर्स सारे कंट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी या फिर इंश्योरेबल इंटरेस्ट में, जो भी अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन अब एक्सीड नहीं करता एक्चुअल अमाउंट, वैल्यू वैलिड पॉलिसीज कवर नहीं होते अंडर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। कंडीशंस क्या हैं, जो भी कॉम्पेंसेशन है वो एक्सीड नहीं कर तक सकती हमारा जो भी अमाउंट इंश्योर्ड है। इंश्योरर के पास एक राइट होता है कि वो गेट बैक कर एक्स्ट्रा अमाउंट अगर कुछ भी पे हुआ टू इंश्योर्ड। इंश्योरेंस के पास राइट होती है कि वो सारा पैसा अमाउंट रिसीव कर ले बाय द इंश्योर्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी अगर लॉस हुआ। लाइबिलिटी सम इंश्योर किया गया ऑन वैल्यू ऑफ पॉलिसी, एक्सेस या फिर फ्रेंचाइज क्लॉज, मतलब कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के केस में सब्जेक्ट टू एक्सेस या फिर फ्रेंचाइज क्लॉज, उस केस में क्या होता है वो प्रोवाइड करता है सर्टेन कंडीशंस जो भी पार्ट होती है लॉस की, दे शैल बी बॉन्ड बाय द इंश्योर्ड हिमसेल्फ। प्रो राटा एवरेज, समटाइम्स जो भी हमारी पॉलिसी है वो कंटेन करती है एक एवरेज क्लॉज। तो सैल्वेज 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे लॉस हो रहा है इंश्योर्ड प्रॉपर्टी का, उसको पर्टिकुलरली डिस्ट्रॉय करना, कोई भी लेफ्ट आफ्टर द अकरेंस ऑफ लॉस उसको हम सैल्वेज बोलते हैं, ठीक है। ये स्क्रैप लेफ्ट होता है ऑन द डैमेज या फिर डिस्ट्रॉय गुड और प्रॉपर्टी जो रिड्यूस किया जाता है फ्रॉम द अमाउंट ऑफ इंडेमनिटी जो भी पेबल है इंश्योर्ड को। सब्रोगेशन ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है, फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। कंट्रीब्यूशन समटाइम्स जो भी इंश्योर्ड है ही मे गेट द गुड्स या फिर प्रॉपर्टी इंश्योर्ड विद मोर देन द इंश्योरेंस। मेथड कैश पेमेंट है, रिपेयर्स है, रिप्लेसमेंट है, री इंस्टॉलमेंट है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इसमें क्या है,
मान लो एक पर्सन ने इंश्योरेंस करवाई फ्रॉम 2 कंपनीज, ठीक है, और उसका लॉस होता है कल को 20,000 रुपीज़ का। तो वो एक कंपनी से कॉम्पनसेशन ले लेता है 10,000 का, ठीक है, और वो दूसरे से क्लेम करता है कि मुझे 20,000 का करवाइए मैंने, तो 20,000 दो। पर ऐसा नहीं होगा, उसको टोटल 20,000 मिलेगा। 10,000 एक कंपनी से, सेकंड कंपनी से 10,000, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक दोनों से 20,000 मिलेगा, आपको सब टोटल मिलेगा फ्रॉम, अगर आपने 2 से करवाया 3, अगर 3 से करवाए तो उस हिसाब से वो आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, कैन क्लेम द compensation only to extent of actual loss from one insurer to all interest। पे रिक्वेस्ट्स क्या है? कॉमन सब्जेक्ट मैटर, रिस्क, लीगली इन्फोर्सेबल, इन्फोर्स करना पॉलिसी का, इंश्योरेबल, इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में क्या है? ये क्रेडिट लेता है दूसरों के काम का। तो इसमें ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड रेमेडीज टू इंश्योरर आफ्टर इंडेमनीफाइंग द लॉस। एसेंशियल्स क्या है? एक्सटेंशन है ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का। सब्रोगेशन का मतलब ही सब्सटीट्यूशन है, ठीक है। सब्रोगेशन ओनली अप टू अमाउंट ऑफ पेमेंट। सब्रोगेशन अप्लाई किया जा सकता है बिफोर पेमेंट, ये एप्लीकेबल नहीं है टू पर्सनल इंश्योरेंस। तो इसकी नीड क्या थी? ये तब इंट्रोड्यूस किया गया विद द एम टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरर। अगर लॉस हो रहा है इस केस में, तो ये ज़्यादा पैसे कलेक्ट करना फ्रॉम एक्चुअल लॉस बाय सेलिंग द सैवेज। तो फीचर्स क्या है? ये एप्लीकेबल है ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ लॉस बाय इंश्योरर। इट मे ऑल्सो अराइज इवन बिफोर इंडेमनिफिकेशन ऑफ लॉस। ये रिक्वायर है टू प्रोवाइड ऑल हेल्प टू इंश्योरर। इसके पास राइट होते हैं कि ये स्यू कर सकते हैं, थर्ड पार्टी को होल्ड कर सकते हैं अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। राइट ऑफ सब्रोगेशन राइज करते हैं फ्रॉम एक्ट ऑफ टॉट कॉन्ट्रैक्ट सैल्वेज। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ऑटोमेटिकली अप्लाई होते हैं इवन विदाउट एनी एक्सप्रेस कंडीशन। राइजेस क्या है? टॉट, इसका मीनिंग क्या है? जब इंश्योर्ड जिस जो है उसके पास सस्टेन किया गया है कुछ डैमेज या फिर लॉस, राइट, या फिर इंश्योर्ड लाइबिलिटी ड्यू टू अदर इंश्योर्ड या फिर एक्सपेक्टेड। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट सबको पता है सब्रोगेशन रिलेटेड टू राइट्स जब अराइज करते हैं सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है, जहाँ पे कस्टम ऑफ ट्रेड, जहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कर रहा है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, ये अराइज करता है एक सिचुएशन इंश्योर्ड की फ्रॉम इंडेमनीफाइंग वंस टू होम, जब आपने कॉम्पनसेशन कर ली तो उस केस में इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते फ्रॉम द सैल्वेज या फिर स्क्रैप। प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, मतलब सिर्फ क्लेम ही करना इस केस में। तो इंश्योर ट्राई करता है अपना सारा बेस्ट कि वो लॉस को जो भी है तो इस इंश्योर्ड प्रॉपर्टी वो करे। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंश्योर्ड की, ताकि वो प्रोटेक्ट करे इंश्योर्ड प्रॉपर्टी और अवॉइड कर सके फर्दर लॉस। प्रिंसिपल कॉज प्रॉक्सिमा का मतलब नियरेस्ट कॉज, डायरेक्ट कॉज या फिर क्लोजेस्ट कॉज लॉस का। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जब एक लॉस होता है जो कॉज किया जाता है बाय मोर देन वन कॉज, तो उस केस में इसको बोला जाता है, ठीक है। तो विद दिस प्रिंसिपल्स ख़त्म हुए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करो और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आई होप आपको सब क्लियर है, अगर नहीं है तो आप कमेंट करें फॉर डिटेल। मतलब ये ब्रीफ अप था, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम के लिए मोर देन इनफ है। बट अगर आपको और जानना है, मतलब आपको इससे क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो आप ज़रूर कमेंट करें। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें नहीं होती, जब जैसे फंक्शंस है, इम्पोर्टेंस है, वो पढ़ने से समझ आते हैं। इनको आपको 2-3 बार सुनना पड़ेगा, 2-3 बार खुद रीड करना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर होगा। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।